हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित यूज़फुल टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए ये यूज़फुल टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ट्रिक ग्रेप्स को लेकर है। यहाँ पर जो हमने ग्रेप्स लिए हैं वो इस प्रकार हैं और यहाँ पर हमने इन्हें धो लिया है। धोने के बाद हमें इन्हें फ्रिज में इसी प्रकार नहीं रखना है। यहाँ ले लेंगे हम एक थाली और थाली हमें इस प्रकार साफ कर लेनी है। ये गीली नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसमें बिछा देंगे एक कपड़ा। इस प्रकार हमने एक कपड़ा रख देना है और अब हम इन ग्रेप्सों को इसमें रख देते हैं। और रखने के बाद हमें इनको इस प्रकार हल्का सा पोंछ लेना है ताकि जो इसमें ये पानी था ये पानी अच्छे से निकल जाए। पानी को हमने पोंछ लिया है और पोंछने के बाद अब हमें ग्रेप्स को इस प्रकार अलग अलग कर लेना है। इससे यह होगा जो ग्रेप्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे और ये लंबे समय तक अच्छे से इसी प्रकार रहेंगे। इस प्रकार हमने सारे ग्रेप्स को डंठल से अलग कर लिया है और इन्हें अब हम थोड़ा थोड़ा इस प्रकार और रफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर ले लेना है एक बाउल और बाउल लेने के बाद इन्हें हम इसमें डाल देंगे। हमने इन्हें बाउल में रख लिया है और अब इन्हें हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद हम देखेंगे कि जो अंगूर थे वो ख़राब नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक इसी प्रकार रहेंगे और इनमें किसी प्रकार की नमी भी नहीं रहेगी और इनके जो सड़ने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि ये हमने अलग अलग कर दिए हैं। अगर ये एक ही साथ रहते तो इनके सड़ने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये गुच्छे पे लटके होते हैं और आपस में चिपके भी रहते हैं। इस प्रकार अंगूर जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इस ट्रिक का अवश्य ही फॉलो करें। अगली ट्रिक है इस प्रकार की दवाओं को लेकर। यहाँ ली है हमने कुछ दवाएं और ये दवाएं बच्चों की हैं। हम घूमने जाते हैं तो हमें इन दवाओं की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बच्चे हमारे छोटे होते हैं, उनके बीमार होने के चांसेस अधिक होते हैं और मौसम भी परिवर्तन हो जाता है, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म हो जाता है। तो अगर हम इन्हें अपने पर्स या बैग में डाल देते हैं तो ये इस प्रकार टेढ़े या उल्टे हो जाते हैं और इसमें से दवा निकलने लग जाती है और दवा निकलकर पूरे बैग में लग जाती है और बोतल भी ख़राब हो जाती है। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। यहाँ पर क्योंकि दवा हमने पहले ही यूज की होती है तो दवा यूज करने के वजह से इसका ढक्कन जो होता है वो खुला होता है और ये ख़राब हो जाते हैं, ये थोड़े फ्री हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक रबड़ लेना है इस प्रकार का और इस रबड़ को हम यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार हमें लगा लेना है और इसे डबल कर देना है और डबल करने के बाद इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये इस प्रकार हमें अच्छे से कर लेना है और अब हम इसमें इसका ढक्कन लगा देंगे। इस प्रकार हमने इसका ढक्कन लगा दिया है और अब आपके बैग में दवा इस प्रकार उलट भी जाती है तो अब कोई भी चांस नहीं रहेगा इस दवा का गिरने का और दवा आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी। आप इस ट्रिक को अवश्य अपनाएं। अगली ट्रिक है बैग को लेकर। यहाँ पर हमने एक बैग लिया है और ये बैग मेरे बच्चों का है, स्कूल बैग है और यहाँ पर ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। चैन की वजह से बच्चे इसे नहीं ले जा रहे हैं तो मैं सोच रही थी कब से कि इस पर क्यों ना कुछ काम किया जाए। तो आज मैंने देखा कि इस पर एक ट्रिक बनाई जाए तो ताकि ये जो चैन है ये भी सही हो जाए। चैन को जब हम खोलते हैं
तो खोलने में भी इसमें काफ़ी परेशानी होती है, और जब इसे हम बंद करते हैं तो ये बंद करने में भी हल्की सी खुली ही रह जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पर हमने लिया है साबुन, और इस साबुन को इस चैन वाले हिस्से में लगा लेना है इस प्रकार, और इसे हम पूरे अच्छे से चैन में लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसे आप खोल लेते हैं। इस प्रकार हमने इसे खोल लेना है। अभी भी ये थोड़ी टाइट है, ये रुक रुक के काम कर रही है, और इसके जब अंदर भी साबुन अच्छे से चला जाएगा तो ये करने लग जाएगी काम। चैन के जो दोनों साइड के दांत बनी होती है उसमें हमें अच्छे से साबुन को लगा लेना है, ताकि जो चैन है वो आसानी से बंद भी हो जाए और आसानी से वो खुल भी जाए। इस प्रकार इसके दांतों में लगा लेंगे। ये हमें यूज कर लेना है साबुन का। और अब हम इसे बंद करते हैं। अभी भी हल्की है पर बार बार यूज करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि चैन अब थोड़ी पहले की अपेक्षा ठीक हो चुकी है, थोड़े आराम से खुल जा रही है। और इसे हम और चेक कर लेंगे, और ये बंद भी हो जा रही है आराम से। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगली ट्रिक है कपड़ों को लेकर। यहाँ पर मैंने अपना एक सूट लिया है। आप इसके अलावा दूसरा पैंट, जैकेट कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आपके रोए निकल गए हैं। इसमें मेरे इस सूट में छोटे छोटे से रोए निकले हैं, और इन्हें हम कैसे ठीक करें ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, इसी से संबंधित यह ट्रिक है। यहाँ लिया है हमने एक टेप, और इस टेप को हमें इस प्रकार खोल लेना है। और खोलने के बाद जहाँ से ये चिपकता है उस साइड को हाथों में नहीं लगाना है, बाहर की ओर लगाना है। इस प्रकार हम इसे कर लेंगे, और हाथों में थोड़ा घुमाते हुए इसे लगा लेंगे इस प्रकार। और अब हम एक कैंची लेंगे। कैंची की सहायता से हमने इसे काट लिया है, और अब हमें जहाँ जहाँ पर हमारे रोए दिखते हैं वहाँ वहाँ पर इस प्रकार लगाते हुए इसे निकालना है, दबाते हुए, ताकि जितना भी रोए उठे हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इस प्रकार इसमें गंदगी चिपक गई है, ये निकल चुका है। और इसी प्रकार हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है दूध को लेकर। यहाँ पर दूध का एक बर्तन है, और इस दूध के बर्तन को हम देखते हैं कि ये काफ़ी किनारे में ख़राब हो चुका है। दूध उबालने के बाद देखते हैं कि दूध उबाल आने के बाद दूध किनारों में लग जाता है और तली में लग जाता है। और दूध जब हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम देखते हैं जो बर्तन है वो काफ़ी ख़राब होता है, और इसे साफ़ करने में हमें दिक्कत होती है। तो आज की जो ट्रिक है वो इसी से संबंधित है। यहाँ पे हमने जो दूध का बर्तन लिया है इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा आटा। और आटा ऐड करने के बाद हमें इस प्रकार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मलाई है या इसमें जो जमा हुआ दूध है वो अच्छे से निकल जाए, और हमारा जो बर्तन है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। हमें इस आटे को इस प्रकार चला लेना है इसमें, और हम देखेंगे कि जो मलाई है और दूध है वो आटे में अच्छे से निकल चुका है। और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि जो इसकी चिकनाई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इस प्रकार आटा हमने गूँथ लिया है, और ये आटा काफ़ी सॉफ्ट हुआ है।
और इसका यह यूज हुआ, जो हमारे दूध लगा हुआ था या ये बर्तन जो हमारा ख़राब हो चुका है वो काफ़ी साफ़ हो चुका है और ये चमकने लग गया है। और आटे का भी यह यूज हुआ कि आटा भी हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका है और इसके द्वारा जो हम रोटियां बनाएंगे वो काफ़ी नरम होंगी और मुलायम होगी और खाने में तो वो स्वादिष्ट होंगी ही। तो आप भी इस ट्रिक का फॉलो करके अपने दूध के बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं यहाँ पर इस ट्रिक का फॉलो करके। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है नाइट बल्ब को लेकर। यहाँ पर हमने एक 0 वाट का बल्ब लिया है और इसी के द्वारा हम आपको नाइट बल्ब बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक प्लग और एक होल्डर। जो प्लग है वो भी हमारे घर का ही था, ये बेकार हो चुका है और इसी के द्वारा हम आपको बनाना सिखाएंगे कि घर में पड़े सामान का कैसे यूज करें। यहाँ पर हमने 2 तार ली हैं और तारों को हमने काट लिया था इस प्रकार और अब इन्हें हमने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद इस प्रकार इसके नट खोल देने हैं और अब इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद पेचकस की सहायता से इस प्रकार लगा लेंगे और जो दूसरा तार है उसे भी इसी प्रकार हमें इसमें लगा देना है और लगाने के बाद ऊपर से पेचकस की सहायता से नट को कस लेना है ताकि जो तार है वो बाहर ना निकले। दोनों तार हमने अच्छे से कस लिए हैं और अब जो किनारे में बचे हुए तार हैं उसको हम इस होल्डर में ऐड करेंगे। इसके भी हमने नट ढीले कर दिए हैं और इस प्रकार इसको भी इसके जो होल होते हैं उसके अंदर डालकर कस लेंगे और जो दूसरा वाला होल है दूसरे वाले होल में दूसरा तार डालकर इस प्रकार लगा देना है और लगाने के बाद नटों को अच्छे से कस लेना है ताकि जो तार है वो बाहर ना निकले। इस प्रकार हमने इसमें लगा दिया है और अब इसे इस प्रकार कर लेंगे और हमने यहाँ पर अब ले लेंगे हम यहाँ पर ग्लू स्टिक और ग्लू स्टिक की सहायता से इसे इस प्रकार लगा लेना है। आप यहाँ पे क्विक फिक्स भी यूज कर सकते हैं और उससे भी ये चिपक सकता है। मैंने यहाँ पे ग्लू गन का प्रयोग किया है और इसके द्वारा हम इसे चिपका देंगे ताकि जो ये होल्डर और प्लग है वो आपस में जुड़ जाए आराम से और ये बाहर ना निकले। इस प्रकार हमने इसे चिपका दिया है। अब हम इसमें लगा देंगे बल्ब और बल्ब लगाने के बाद से स्विच बोर्ड के पास ले जाकर चेक कर लेंगे कि ये सक्सेस हुआ है या नहीं। तो ये सक्सेस हो चुका है। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बनी होगी और इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी। थैंक